श्री हरि ओम गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदद्दिवाकर ज्वलकाय कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। शरीरम स्वरूपम ततो वाक्करत्रम यश्चारुचित्तम धर्म मेरुतुल्यम मनश्चैन लग्ने श्री गुरु रंग पद में तत् किम तत् किम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत्। नमो परमहंसा स्व स्वाधित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णं तदीयं पद पंकज पंचरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रियाण समे कफवात पित्ते कंठावरोधेन स्मरणं कुतस्ते। ध्यायेत नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नकल्पोज्जलांग परशु मृगबारि भित्ति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतं मर्गणैर्व्याकृतिवसानं विश्वादयं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचभक्तं प्रणीतं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभं नाथयामुनिमुत्तमम् अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। अंजनानंदनम बीनम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। मुखम करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालतमहं वंदे परमानंद माधवम्। माँ शारदे कहाँ तू बीणा बजा रही है छम छम चमाती आजा वाणी बुला रही है। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद बंधन किए ना सत विघ्न अनेक। परम मंगल में परात्पर परम परमात्मा अकारण करुणा बरनाला अकारण करुणा कारक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिक पति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता संहार करता पार्वतीनाथ प्रथमादि गणों के स्वामी आकाश आदि अष्ट मूर्तियों वाले विश्व रूप विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता देवादि देव त्रिनेत्रधारी दुस्वप्न नाशक पंचोत्पादक विश्वेश्वर मंगल करता आदि अंत रही सबके कारण श्री सांब सभा सदा शिव भगवान के चरणों में कोटि से नमन वंदन अभिनंदन। प्रहत स्मरणीय पराम्बा जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण बल्लभा आदि जगत में व्याप्त रहने वाली जगत की आधारभूता परम शक्ति श्री जगदम्बा मां पार्वती के चरणों में कोटि से प्रणाम। समस्त भूतादिक सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाम। समुपस्थित भगवत भक्त शिव कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमयी मात्र शक्ति भगनी बांधो भगवत चरण चंचरी भागवत पादार बिंद मकरंद रस पिपासु सुधी जन और भूवि बाव को रसिक वृंद जन।
मित्रों, हम सबका यह बड़ा परम सौभाग्य है कि भगवान शंभु सिपाही की इस सुंदर कथा पर हम सभी सम्मिलित होकर के शिव कथा मंदाकिनी का अवगाहन कर रहे हैं। यह अवसर बड़े पुण्य के साथ मिलता है, बड़े भाग्य के साथ मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न कोई। आवत एहि सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाए। बंधुओं, गत प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे कि नारद जी ध्रुव जी को गुरु रूप में प्राप्त होते हैं और उनको जो है उनका मार्गदर्शन करते हैं और उनको ये कहते हुए कि सुबह स्नान करना वहां मधुवन में जाकर के और वहीं बैठ करके द्वादशार मंत्र का जप करना। भगवान ने जो है कि बात सुनकर के वहां पहुंच करके, हाँ, इसके बाद जब उनको वो कर देते हैं, देव ऋषि नारद जी उनको उपदेश कर देते हैं। उपदेश के बाद जो है देव ऋषि नारद जी वहां से उत्तानपाद जी के पास पहुंच जाते हैं और उनको आश्वस्त करते हैं कि आप चिंता न करें, आपका पुत्र जो भगवत भक्त है और आपकी चहुं दिशाओं में कीर्ति फैलाएगा। वहां भी ये बात कह करके वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आगे हमारे 5 वर्ष से ध्रुव चले जा रहे हैं और उधर जो है पहुंचकर कालिंदी नदी में स्नान करते हैं। वो आसन लगाते हैं, प्राणायाम करते हैं और देव ऋषि जी के उपदेशानुसार द्वादश अक्षर मंत्र का जप करने लगे। प्रथम मास में 3-3 दिन के अंतराल से एक बार कैथ और बेर खा लेते हैं और आराधना करते रहते हैं। द्वितीय मास में 6-6 दिन का अंतराल करते हैं और सूखे पत्ते खा करके भगवान की आराधना करते हैं। तृतीय मास में खाना भी छोड़ देते हैं और 9 दिन के अंतराल से भगवान की जो है आराधना करते हैं। चतुर्थ मास में जल भी छोड़ देते हैं और 12-12 दिनों तक वायु पीकर 12-12 दिन में जो है एक बार वायु पी करके वो भगवान की आराधना करते रहते हैं। पंचम मास में श्वास लेना भी छोड़ देते हैं और एक पैर पर खड़े होकर के भगवान की आराधना करने लगते हैं। षष्ठम मास में सारे जगत को अपने से अभिन्न देख भगवान की धारणा की ओर श्वास को अवरुद्ध कर लेते हैं। उनके श्वास के रोग में से सारे जगत में श्वास रुक जाता है, सारे जीव तड़पने लगते हैं और देवता दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास आते हैं। त्राहि माम प्रभु रक्षा कीजिए, हमारा तो दम घुट रहा है। भगवान नारायण ने कहा, देवताओं भयभीत मत हो, यह मेरे भक्त ध्रुव की तपस्या का प्रभाव है, मैं अभी उनकी तपस्या पूर्ण कराता हूँ। ऐसा कहकर आज मेरे प्रभु नारायण ध्रुव को दर्शन देने नहीं बल्कि ध्रुव का दर्शन करने के लिए वहां से चल देते हैं। अपने विराट रूप में गरुड़ पर चढ़कर अपने भक्त को देखने के लिए मधुबन में सहस्त्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोबनम व्रत्यादि दक्ष्यागत। भगवान नारायण देखते हैं, ध्रुव जी ने नेत्र बंद कर रखे हैं। भगवान की मूर्ति रूप छवि का वो हृदय में जो है ध्यान कर रहे हैं। भगवान ने विचार किया, जब तक ध्रुव जो है अपने हृदय में इस छवि को देखते रहेंगे तब तक वो नेत्र नहीं खोलेंगे, अतः उस छवि को अदृश्य करना चाहिए। भगवान सामने खड़े हैं और ध्रुव जी जो है आंखें नहीं खोल रहे हैं,
तभी उन्होंने उस छवि को अदृश्य कर दिया। ध्रुव जी के हृदय में जैसे ही भगवान की छवि अदृश्य हुई, विलीन हुई, ध्रुव जी घबरा गए और उन्होंने नेत्र खोल कर देखा तो जिस झांकी का दर्शन कर रहे थे वह साक्षात नारायण चतुर्भुज रूप उनके सामने खड़े हैं। भगवान उनके दर्शन पाकर ध्रुव जी गदगद हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। बोलिए नारायण भगवान की जय। और ध्रुव जी ने भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए। 5 वर्ष के ध्रुव जी भगवान की स्तुति करना चाहते हैं, किंतु स्तुति कैसे करें उन्हें ज्ञात नहीं है। और ध्रुव जी के भाव को नारायण समझ गए। उन्होंने कृतांजलि ब्रह्ममय कंबुना स्पर्शम बालम कृपया कपोलम। ध्रुव जी के बाल से, ध्रुव जी के गाल से वेद में शंख का स्पर्श करा दिया और शंख का स्पर्श होते ही संपूर्ण वेदांत का जो है ध्रुव जी को भान हो गया, ज्ञान हो गया। बंधुओं, हम सभी को अपने घर में पूजन के लिए दक्षिणवर्ती शंख रखना चाहिए और नित्य शंख का पूजन करना चाहिए। प्रातः काल में हमें अपने घर में शंख की ध्वनि अवश्य करनी चाहिए। और जिन बच्चों के अध्ययन में रुचि कम है उनके कपोल पर शंख का स्पर्श करके विद्यालय भेजना चाहिए। ध्रुव जी हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करते हैं। यो अंतः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता, यो अंत प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ता, संजीवयत अखिल शक्तिधर स्वधामना, अन्यो समय हस्त चरण सवनत गादीन, प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। प्रभु आप सर्वशक्तिमान हैं। आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर अपने तेज से मेरी इस सोई हुई वाणी को सजीव करते हैं। हाथ पैर कान त्वचा आदि अन्य इंद्रियों और प्राणों को भी चेतना देते हैं। मैं आप अंतर्यामी भगवान को प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। भगवान ने कहा, बेटा ध्रुव, मैं तुम्हारे हृदय में जो संकल्प है वो मैं जानता हूँ। जिस पद को प्राप्त करना चाहते हैं उसे आज तक किसी ने प्राप्त नहीं किया। मैं तुम्हें ध्रुपद प्रदान करता हूँ, ध्रुवलोक प्रदान करता हूँ, और जो त्रिलोकी से ऊपर है और जिसकी सप्त ऋषि जो है परिक्रमा करते रहे। इससे पूर्व तुम 36,000 वर्षों तक धर्म पूर्वक जो है पृथ्वी का पालन करो और अंत समय में तुम मेरा स्मरण कर मुझे प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो जाते। तब ध्रुव जी के वाणी से निकलने लगता है, दुखों में जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों में प्रभु जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, अगर रोशनी तुमसे आई न होती। जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। दुखों से जो दुखों में जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। कभी भी हमें चैन मिलती न जग में, तुम्हारी जो चिंता, तुम्ही ने जो चिंता मिटाई न होती।
बनी तुमसे लाखों की ये हम मानते क्यों, हमारी जो बिगड़ी बनाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। इधर जब राजा उत्तानपाद ने सुना कि उनका पुत्र ध्रुव घर लौट रहा है, तो उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, जैसे कोई किसी के यमलोक से लौटने की बात पर विश्वास नहीं करता है। राजा अपने भाग्य को कोसने लगते हैं कि मुझ अभावे का ऐसा भाग्य कहाँ है जो मैं अपने पुत्र का दर्शन करूं। पर उन्हें देवऋषि नारद जी की बात याद आ जाती है, तो प्रसन्न हो जाते हैं और राजा उत्तानपाद रथ पर सवार होकर ब्राह्मण और मंत्री और बंधुजनों को साथ लेकर पुत्र ध्रुव जी के स्वागत के लिए चल पड़ते हैं। इस बार सुरुचि कुछ कहेगी, इस पर भी वो ध्यान नहीं देते और ध्रुव जी को उपवन के समीप जैसे ही ध्रुव आते हुए देखते हैं, राजा उत्तानपाद अपने रथ से कूद पड़ते हैं, दौड़कर अपने ध्रुव को बाहों में भर लेते हैं, चूमते हैं, दुलार करते हैं और कहते हैं कि हे पुत्र ध्रुव, मैं तेरा अपराधी हूं। पर ध्रुव पिता के अधरों पर हाथ रख देते हैं कि पिताजी ऐसा मत कहिए, और उनके चरणों में लिपट जाते हैं। माता पिता दोनों के चरणों में लिपट जाते हैं। उधर छोटी माता सुरुचि के चरणों में जब ध्रुव जी झुक जाते हैं, तो वो देखती हैं और ध्रुव को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं। अश्रु गदगद वाणी से चिरंजीव रहो, ऐसा आशीर्वाद देती है। जिस प्रकार जल स्वयं ही नीचे की ओर बहने लगता है, उसी प्रकार अच्छे गुणों के कारण, अच्छी मैत्री के कारण भगवान जिससे प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी आगे सभी झुक जाते हैं। इसलिए संसार यदि छूटे तो छूटे, पर प्रभु नहीं छूटने चाहिए। उनके लिए हमें राधा रमन सरकार से अपना संबंध जोड़कर रखना है। तुम राधा रमन की ओर और राधा रमन तुम्हारी ओर जाए, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है। एक शायर ने कहा है, हे गोपाल, हे गोपाल, तेरे इश्क में बदनाम हो जाऊं, आखिरी बोली तेरी हो और मैं नीलाम हो जाऊं। राधा रमण हमारे लगे प्राणों से प्यारे, राधा रमण हमारे लगे प्राणों से प्यारे, भक्तों के प्राण जीवन बेसहारों के सहारे, राधा रमण हमारे लगे प्राणों से प्यारे। ऐसा रूप है मनोहर, ऐसा रूप है मनोहर, जैसे प्रेम सरोवर, डूबे जो इस भंवर में, उसे कौन फिर उबारे, राधा रमण हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे, राधा रमण हमारे लगे प्राणों से भी प्यारे। और फिर ध्रुव जी आगे बढ़ते हैं, तो एक कोने में उनका छोटा भाई उत्तम खड़ा था। उसने ध्रुव जी को प्रणाम किया। ध्रुव ने अपने छोटे भाई को उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। ध्रुव जी का स्वागत सरकार सत्कार बहुत अच्छे तरह से हुआ। मित्रों, ध्रुव जी का जो पैतृक स्थान है, वो वर्णन है कहीं कि कानपुर नगर में कोई बिठूर स्थान है, जहां उनका जो है राज्य था।
उनकी राजधानी थी। महाराज उत्तानपाद ने देवऋषि द्वारा बताई बातों का स्मरण करते हुए उनका अभिषेक कर देते हैं और उसके उपरांत वृद्धावस्थाई जानकर आत्म स्वरूप का चिंतन करते हुए और संसार से विरक्त होकर के वन चले जाते। बंधुओं, ध्रुव जी को जब राजा बनाया गया तब वह 18 वर्ष के थे और तपस्या जब करने गए थे तब 5 वर्ष के थे। लगभग 6 मास ही जो है उनका तपस्या का क्रम चला। तपस्या के उपरांत ध्रुव जी 5 वर्ष से 18 वर्ष के कैसे हो गए, ये प्रश्न हो सकता। भगवान ने विचार किया था कि ध्रुव महाराज सिंहासन पर विराजित होना चाहते हैं, किंतु 5 वर्ष का अबोध राजा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए नारायण जी ने ध्रुव को 5 वर्ष से 18 वर्ष का बना दिया। पिताजी के वन चले जाने के उपरांत ध्रुव जी ने राज्यभार संभाला। राज्य सिंहासन पर बैठने से पूर्व ब्राह्मणों द्वारा अपनी पूरी मंत्री परिषद के समक्ष स्वस्ति वचन के साथ शपथ पूर्वक जनता जनार्दन का आशीष लेकर के और जब आशीष दे रहे थे तब ध्रुव जी की जय हो, ध्रुव जी की जय हो उद्घोष के साथ आसन ग्रहण किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, ध्रुव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। समय आने के उपरांत ध्रुव जी का विवाह संपन्न हो गया। मैत्रेय मुनि बुद्धि जी से कहते हैं कि ध्रुव ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी के साथ विवाह किया। उससे उनके कल्प और वत्सर नामक 2 पुत्र हुए और ध्रुव जी की दूसरी पत्नी वायु की पुत्री इला थी, उससे उनके उत्कल नाम का एक पुत्र एक कन्या रत्न का जन्म हुआ। छोटे भाई उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। एक दिन शिकार खेलते समय वो हिमालय पर्वत पर पहुंच गए और वहां एक बलवान यक्ष ने उनको मार डाला। उसके साथ पुत्र शोक में सुरुचि भी परलोक सिधार गई। ध्रुव जी ने जब को ये बात पता लगी तो वो क्रोध में, उद्वेग में और शोक से भरकर बड़ी सेना के साथ विजय रथ पर सवार होकर के यक्षों पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। अनेक निरपराध यक्ष मारे गए। बंधुओं, विचार का विषय है कि जिस ध्रुव की भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए थे, उन्हें अपने भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर के क्रोध आ गया। बदले की भावना से युद्ध करने निकल पड़े। बंधुओं, ध्रुव जी को भगवान तो मिल गए परंतु सत्संग नहीं मिला, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मित्रों, जिस जीव पर प्रभु की कृपा होती है उससे सत्संग मिलता है। 1 मिनट भी यदि हमें सत्संग श्रवण करने को मिल जाए तो हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाता है। 1 घड़ी आधी घड़ी, आधी घड़ी पुनियाद। उदाहरण के रूप में एक सेठ के 4 पुत्र थे। दृष्टांत है, उन्होंने अपने पुत्रों से कह दिया था कि इन साधु बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना, कहीं अगर सत्संग हो तो मत जाना। पर एक दिन उनका बड़ा लड़का कहीं से आ रहा था, रास्ते में सत्संग हो रहा था, लेकिन सत्संग जब उसने होते हुए देखा, सुना, तो इतने कानों में जो है उसने
अपनी उंगली जो है लगाने को हुआ तो एक शब्द उनके कानों में पड़ गया कि भगवान जब धरती पर आते हैं तो वो ऐसे होते हैं, धरती पर उनके पैर नहीं लगते, वो धरती से ऊपर ही ऊपर चलते हैं। इत्तेफाक से क्या होता है कि उसी रात्रि में चोर जो है उनके घर में घुस जाते हैं, और एक चोर ने माता काली का रूप बना रखा था, उसके हाथ में खप्पर था, और वो चिल्ला रहे थे चारों बच्चों पर जो है कि जो कुछ है सब निकाल के रख दो, क्योंकि तुम इकट्ठा करते रहते हो और भगवान को कुछ देते नहीं हो। तुम्हारे पिताजी तो हर वर्ष कुछ ना कुछ दान करते रहते थे। जो 3 पुत्र थे सेठ जी के, उन्होंने तीनों ने अपना सोना चांदी इत्यादि सब निकाल के रख दिया। लेकिन जब बड़ा पुत्र आया तो उसने देखा, भगवान जी ने तो हमें सत्संग में ये सुना था कि प्रभु जो हैं उनके पैर धरती से ऊपर रहते हैं, तो इसी तरह से माँ काली भी होंगी। इनके पैरों की तरफ दिखारा तो वो जमीन पे खड़ी हुई थी। तभी उन्होंने कहा कि ये माँ काली नहीं है, ये पाखंडी है। तभी उन्होंने जो है अपने उसको जो है पकड़ लिया, और उनका धन जो है बच गया। तो ये है सत्संग का प्रभाव। सत्संग जब ध्रुव जी ने निरपराध यक्षों को मरते हुए देखा, जब ध्रुव जी को निरपराध यक्षों को मारते हुए देखा, तो महाराजा मनु को जो है बड़ी दया आ गई। मनु कहते हैं, बेटा किसी एक पक्ष के अपराध के कारण, एक यक्ष के अपराध के कारण बहुत ही निरपराध यक्षों का संहार कर दिया। तुम जैसे भक्त भगवत भक्त के लिए है उचित मार्ग नहीं है। तितिक्षाया करुणाया मैत्रिया चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। भगवान श्री हरि तो अपनों से बड़ों के प्रति शीतलता, छोटों के प्रति दया, और बराबर वालों के साथ मित्रता, और समस्त जीवों पर समानता का व्यवहार करने से प्रसन्न होते हैं। बेटा ध्रुव, तुम्हारे भाई की मृत्यु का कारण यक्ष नहीं है, बल्कि वास्तविक कारण काल है, और वह काल ही इस जगत की सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। तुमने यक्षों का संहार का शंकर जी के भक्त कुबेर का अपराध किया है, इसलिए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। ध्रुव ने शंभु मनु के चरणों में प्रणाम कर उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, और कुबेर जी से क्षमा याचना के लिए चले जाते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। कुबेर जी ध्रुव जी से बोले, पुत्र तुमने अपने बाबा का कहना मान करके ये तुमने बैर भाव त्याग दिया है, ये बहुत अच्छा किया। कुबेर जी कहते हैं, प्रियवर हमने सुना है आप भगवान कमलनाथ के चरणों का ध्यान करते रहते हैं, इसलिए अवश्य ही तुम वर पाने के योग्य हो। तब ध्रुव जी ने कुबेर जी से यही मांगा, हरऊ से ब्रवे अचलितम स्मृति अया तरत्य यज्ञेन दुरत्ययम समय। हे प्रभु श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे। इडा बिड़ा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उन्हें भागवत स्मृति प्रदान की, और ध्रुव जी महाराज अपनी राजधानी को लौटाते हैं, और ध्रुव जी 36,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर शासन करते हैं। समय आने पर ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप देते हैं, और राजपाट छोड़ करके बद्र का आश्रम में चले जाते हैं। वहां उन्होंने पवित्र जल से स्नान करते हैं, संसार से मन को हटाकर भगवान के चरणों में लगा लेते हैं। निरंतर प्रभु का द्वादश मंत्र का जो है, नमो भगवते वासुदेवाय,
नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। इसका जो है जप करते रहते हैं निरंतर। एक दिन ध्रुव जी ने आकाश में एक बड़ा विमान देखा और वह अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था। उस विमान के अंदर दो पार्षद खड़े थे जिनका नाम नंद और सुनंद था। यह दोनों पार्षद ध्रुव जी से कहने लगे, आपने 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान को प्रसन्न कर लिया था। हम आपके हम आपको भगवान के धाम ले जाने के लिए आए हुए हैं। आपने भक्ति के प्रभाव से विष्णुलोक का अधिकार प्राप्त कर लिया है। प्रभु, पार्षदों के मुख से यह सब श्रवण करके ध्रुव जी ने स्नान किया है और उसके उपरांत संध्या बंदन आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर विमान की पूजा कर उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जैसे ही ध्रुव जी ने विमान पर चढ़ने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो उन्होंने देखा कि दक्षिण दिशा से मृत्यु के देवता काल मूर्तिमान होकर के खड़े हो गए हैं और कहने लगे, महाराज, मेरा वरण किए बिना इस पृथ्वी से कोई जीव जा नहीं सकता। ध्रुव जी कहते हैं, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। मृत्यु देवता ने कहा, आप प्रभु के अनन्य भक्त हैं, आप बस मेरे सर पर पैर रख करके विमान पर चढ़ जाइए। मृत्यु के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान पर चढ़ जाते हैं। जब विमान चलने लगा तब उन्हें मां का ध्यान आता है और कहते हैं कि रोको रोको, मैं अपनी मां को साथ ले लूं। पार्षदों ने कहा, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चते नहीं, अपार संबित सुख सागर अस्मिन् लीनम परम ब्रह्मणि यस्य चेत। ध्रुव जी, जिनका चित्त भगवान में लगा हुआ है उनका कुल पवित्र हो जाता है, उनकी मां कृतार्थ हो जाती है और जहां उस भक्त का जन्म होता है वह भूमि तीर्थ बन जाती है। और तुम जैसे भक्तों की मां पीछे कैसे रह सकती है? वह देखो, आगे आगे जो विमान जा रहा है उसमें आपकी माता जी भी है। शोकाकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुनीत, श्री रघुवीर पारण देही नर उपजई विनीत। ध्रुव जी ने त्रिलोकी का पार कर सप्तऋषि के मंडल में ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं कि मैंने तुम्हें ध्रुव चरित्र विस्तार से श्रवण कराया है। और विदुर जी कहते हैं, ध्रुव जी के वंश में उनके पुत्र उत्कल हुए, उत्कल के महाराज अंग हुए और अंग पुत्र के जो बहन कहलाए। ये इन चरित्रों को फिर आगे जो है हम सुनेंगे। हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, गोविंद गोविंद, हे गोपाल, राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बंसी वाले संवरिया आजा रे, आजा रे प्यारे, आजा रे, आजा रे प्यारे, आजा रे। हे गोपाल, हे गोपाल, हे गोपाल,
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। गुरुदेव महाराज जी की जय। व्यास देव जी की जय। भगवान सुखदेव जी की जय। गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय हो। प्रणाम गुरु जी। अति सुंदर। बहुत सुंदर दादाजी, आनंद आ गया। डॉक्टर साहब मजा आ गया, बहुत ही आनंद आया इस बार। अच्छा जी जी। नहीं, स्लीपर में बहुत बढ़िया आनंद आ गया। हृदय क्या भैया प्रसन्न हो गया सुनकर। कुछ सुविधा पहले क्या गौतम। अच्छा गौतम जी जुड़े हैं आप भी। जी जी जी, बिल्कुल आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकते हम कहीं। अच्छा बिल्कुल। और ऐसी फैट में जी। आपकी मुख प्रसन्न, मुख प्रसन्न बहुत सुंदर प्रभु डॉक्टर तेज साहब, बहुत बढ़िया। विराजा, सीने से प्रभु जी कर काजा। आपने इतना अच्छा कार्य किया भगवान का, बहुत आनंदित है। जी गुरु जी आज वहां चले गए मंगल में।